क्या बोलूं, बस मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डॉक्टर। गलत तो है ही। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियां नहीं दी। जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, ये उन दोस्तों से पूछो जिनका बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलने का प्लान तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये आखिरी ऐसा प्लान होगा, ये उनको कहाँ पता था। ऑफ कोर्स बात उसी पुणे के हिट एंड रन केस की हो रही है जिसने हम सबको शॉक में डाल दिया है। मेरा नाम है हरीम और हम आपको बताएंगे कि इस केस में ये वीडियो पब्लिश होने तक क्या बड़े अपडेट हुए हैं, साथ ही उस परिवार और उन दोस्तों पर क्या बीत रही है जिन्होंने बैठे बिठाए अपने बच्चों, अपने साथियों को खो दिया। दोस्तों का एक ग्रुप था, बहुत दिनों से एक दूसरे से मिला नहीं था। कुछ नौकरी कर रहे थे और कुछ नौकरी की तलाश में थे। इस बीच वीकेंड आया तो वही जो अचानक प्लान होते हैं वही प्लान बन गया। पुणे के कल्याणी नगर में एक रेस्टोरेंट में मिलने का सीन बन गया। 24 साल के अनीश अवधिया, अश्विनी कोष्टा, आकिब मुल्ला, ऐसे कुछ फ्रेंड्स का मीटअप हो गया। वीकेंड था तो पार्टी थोड़ा लेट ही खत्म हुई, लेकिन एक तरफ जहां दोस्तों का ये ग्रुप मेमोरीज बना रहा था, उसी समय एक दूसरे रेस्टोरेंट में एक और दोस्तों का ग्रुप बैठा था। अफसोस कि हाथ में ग्लास लेकर बैठे इस लड़के की शक्ल तक नहीं दिखा सकते। लड़का बालिग नहीं है ना, अभी 17 साल का है बस। हरकतें भले ही बालिगों वाली नज़र आ रही हों, लेकिन क्या किया जाए, हमारी भी मजबूरी है। सिर्फ 1 साल और बड़ा होता तो बात कुछ और होती, लेकिन फ़िलहाल छोटा है, बेचारा है, मासूम कितना है, अक्ल नहीं है। अक्ल तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही होगी। बहरहाल करीब 2-2:30 बजे रात को ढेर सारी मेमोरीज के साथ जब अनीश और अश्विनी अपने दोस्तों से मिलकर एक बाइक से साथ में लौट रहे थे, तो उसी वक्त 17 साल का ये मासूम लड़का अपनी नई नवेली पोर्शे को फ्लॉन्ट करते हुए स्वैग के साथ दूसरे रेस्टोरेंट से निकल पड़ा। और बदकिस्मती से पुणे की कल्याणी नगर लोकेलिटी में इनकी आपस में वो मुलाकात हुई जो ना होती तो अच्छा होता। लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्शे, कीमत कुछ 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच। दावा है कि एक्सीडेंट के वक्त इस गाड़ी की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर थी। इसको एक 17 साल का लड़का चला रहा था, बल्कि यह भी दावा है कि यह 17 साल का लड़का शराब के नशे में था। और तो और ये पोर्शे 2 महीने से बिना नंबर प्लेट के सड़क पर बिंदास घूम रही थी, क्योंकि मालिक ने करोड़ों की गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन चंद रुपए और देकर रजिस्ट्रेशन फीस अब तक नहीं दे पाए थे। जब इस अलार्मिंग स्पीड से भाग रही गाड़ी ने एक नॉर्मल स्पीड से जा रही बाइक को कुचला, तो उस पर सवार 2 दोस्त अपनी जान गंवा बैठे। 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त, दोनों मध्य प्रदेश से। अनीश उमरिया डिस्ट्रिक्ट से, अश्विनी जबलपुर से। करियर के इतने सपने सजाकर पुणे में पढ़ाई के बाद अब इंटर्नशिप और जॉब की जद्दोजहद में थे, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों पर तो रियल एस्टेट में करोड़ों कमाने वाले एक बाप की औलाद ने पोर्शे चढ़ा दी। अब इस मामले में फर्स्ट एक्शन क्या लिया गया? पहले तो लोगों ने ऑन द स्पॉट नाबालिग की पिटाई कर दी, उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपा गया और कड़ा कदम उठाते हुए नाबालिग अक्यूज्ड को 15 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। कितना मुश्किल रहा होगा बेचारे नाबालिग के लिए। 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग को और भी चीजें झेलनी पड़ी। उसे अगले 15 दिनों तक यरवदा मंडल की पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करने को कहा गया। शराब छोड़ने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज करवाने को बोला गया। और सबसे जरूरी, आरोपी को रोड एक्सीडेंट्स के इफेक्ट्स और रेमेडीज पर कम से कम 300 शब्दों का एसे लिखने को बोला गया। अब 2 जान लेने की कीमत निबंध में वो बेचारा 17 साल का लड़का क्या चुका पाता।
लेकिन इन शर्तों पर रिहाई मिलने से काफी बैकलैश झेलने के बाद पुणे पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि एक्चुअली लड़के पर पूरा ट्रायल होने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसके 18 साल के होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 4 महीने में नाबालिग आरोपी 18 साल का हो जाएगा। पुलिस ने डे 1 से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो, या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो, या फादर और पब्स वालों पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। बहरहाल इसके साथ ही वो काम किया गया जो शायद सबसे पहले हो जाना चाहिए था। नाबालिग आरोपी के पिता को महाराष्ट्र के संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नाबालिग को गाड़ी चलाने की परमिशन देने के लिए उसके पिता के खिलाफ आरोप दायर किए थे। हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए। उसने उसको गाड़ी प्रोवाइड की, उसने उसको पार्टी में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, उसको वहां दारू पीने के लिए उसको पैसे और बाकी सुविधा प्रोवाइड किए। इसके लिए उससे सेक्शन 75 के अंतर्गत कार्रवाई की। इसके अलावा जिस बार से नाबालिग आरोपी का सीसीटीवी मिला, उस बार के ओनर और मैनेजर को एक माइनर को शराब सर्व करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की। चलिए, यानी कुछ हरकत में तो आया है प्रशासन, लेकिन इन परिवारों का क्या, जिनका एक झटके में सब उजड़ गया? उनका गुस्सा आंसू बनकर बह रहा है। कब से जॉब कर रहे थे वहाँ, कब से रह रहे थे? 2 साल 3 साल हो गए उसको जॉब करते वहाँ, और अभी वो अच्छी जॉब में था। वो वही एक था हम लोगों को सहारा, सब चीज का चला गया, हमारा सहारा छूट गया। अभी हमने छोटे भाई को ही पढ़ाता था, अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी भी वही उठाया था। अब कौन करेगा ये सब? अब कोई नहीं है। कुछ दिन रोएंगे, फिर आंसू सूख जाएंगे, फिर कोर्ट के चक्कर लगने लगेंगे, और ऐसे ही जवान बच्चों को खो चुके ये माँ बाप बुजुर्ग हो जाएंगे। कानून की नज़रों में हो सकता है इंसाफ मिल जाए, लेकिन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सहारा खो दिया, उनको लाख इंसाफ के बाद भी इंसाफ नज़र नहीं आएगा। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।